ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद साहब और उनके रसूल के अलावा और कोई दूसरा पूजने योग्य नहीं है। ये दिन भर में 4 बार हम सुन रहे हैं। हम कभी नहीं कहते हमारे राम से बेहतर कोई नहीं है। हमारा अर्थ था ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हमने कहा था शिव है और शिव बेहतर है ना। हमने ये नहीं कहा था कि शिव के अलावा कोई पूजने योग्य नहीं है। जो मतलब कि परफेक्ट होगा, अब दूसरा धर्म से आ जाएगा, गमछा बांध लेगा, कहेगा कि हम सनातनी हैं, तो उसको मानने प्रूफ करेगा तब ना कि हाँ ये वास्तव में सनातनी है, सनातन धर्म को मानने वाले हैं, सनातन का इनके पास ज्ञान है, तब ना विश्वास करेंगे। कि चलते फिरते आदमी पर थोड़े विश्वास कर लेंगे। बाबा यहाँ आ रहे हैं तो पॉलिटिकल लोग विरोध कर रहा है, यही ना राजनीति है। तब वो करेंगे तब ना उनको मुस्लिम का वोट मिलेगा। तो वही राजनीति कर रहे हैं। बाबा राजनीति करने के लिए कहाँ आ रहे हैं? बाबा तो ज्ञान बांटने के लिए आ रहे हैं। सनातन धर्म का मानने वाला आदमी अगर तेज प्रताप को रोकने से रुक जाएगा, वो हिंदू हैं तो हम लोग भी तो हिंदू हैं, तो बॉर्डर पर चल जाएंगे तो 17 लाख जो फौज है उसका परिवार का पालन पोषण कौन करे? बाबा तो सुरक्षा कर देंगे बॉर्डर का। बाबा कर सकते हैं हाँ सुरक्षा? कर सकते हैं, बॉर्डर का सुरक्षा बाबा कर देंगे, कर देंगे। इतना उनके पास दिव्य शक्ति है। तेज प्रताप तब तक बड़े हैं जब तक उनके पास जनता का समर्थन है ना। जिस वक्त जनता का समर्थन समाप्त हुआ, ठीक है, उस वक्त उनका सारा बड़कपन समाप्त हो जाएगा कि कितने बड़े लोग हैं वो। कि अगर आपको लग रहा है कि पत्थर की मूर्त को पूजने से, एक बाबा के आने से हमारी तकदीर बदल सकती है, हमारे मन में पॉजिटिविटी आ सकता है, हमारे मन में सकारात्मक ऊर्जा आ सकता है, तो निश्चित हम बाबा को पूजेंगे, हम पत्थर को पूजेंगे, हम बाबा में विश्वास रखेंगे। नमस्कार, मेरा नाम शुभम कृष्ण है। देखिए, बागेश्वर धाम वाले जो बाबा हैं, बिहार आने वाले हैं। उनके बिहार आने से राजनीति गर्म हो चुकी है। बहुत सारे लोग समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। सभी के अपने तर्क और कुतर्क है। हमारे साथ हाजीपुर के वरिष्ठ हिंदूवादी नेता है, हिंदूवादी कार्यकर्ता है, उनसे हम बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत। धन्यवाद। नाम क्या हुआ सर? सत्य प्रकाश सिंह। अच्छा, बागेश्वर धाम वाले बाबा का समर्थन या विरोध आप लोग क्या करते हैं? समर्थन, सनातनी हम लोग हैं, सनातन धर्म को मानने वाले हैं, तो हमारा तो समर्थन है उनके प्रति। क्यों समर्थन का कारण? सनातनी है, सनातन धर्म हम मानने वाले हैं, वो सनातन धर्म के रक्षक हैं, सनातन विषय बताते हैं, हनुमान प्रचारक भी हैं, तो हमारा उनका समर्थन है। कोई भी सनातन धर्म का प्रचारक आएगा, आप लोग समर्थन करें? जो मतलब कि परफेक्ट होगा, अब दूसरा धर्म से आ जाएगा, गमछा बांध लेगा, कहेगा कि हम सनातनी हैं, तो उसको मानने प्रूफ करेगा तब ना। अब हाजीपुर में आया था मुस्लिम लोग, बैल उल बांधता था लोग, और सब लोग चंदा शुल्क को खाता था, तो उसको हिंदू पुत्र वाला पकड़ा, पकड़ के जब उसको मारा, थाना में गया, तब मालूम हुआ कि तो सब लोग उत्तर प्रदेश के मुसलमान है। तो ऐसा कैसे मान जाएंगे? जब हमारा प्रूफ हो जाएगा कि हाँ ये वास्तव में सनातनी है, सनातन धर्म को मानने वाले हैं, सनातन का इनके पास ज्ञान है, तब ना विश्वास करेंगे। कि चलते फिरते आदमी पर थोड़े विश्वास कर लेंगे। बाबा यहाँ आ रहे हैं तो पॉलिटिकल लोग विरोध कर रहा है, जो राजनीति करता है वो लोग विरोध कर रहा है। लालू जी के बड़े लाल कह रहे हैं एयरपोर्ट पे रोक देंगे। तो तो राजनीति ना कर रहे हैं, भगवान कृष्ण को मान रहे हैं, और मथुरा वृंदावन जाते हैं। अब बाबा आ रहे हैं, हनुमान जी को मानने वाले, तो उनका विरोध कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम करवाने आ रहे हैं बाबा। यही ना राजनीति है। तब वो करेंगे तब ना उनको मुस्लिम का वोट मिलेगा। तो वही राजनीति कर रहे हैं। बाबा राजनीति करने के लिए कहाँ आ रहे हैं? बाबा तो ज्ञान बांटने के लिए आ रहे हैं। बाबा भाजपा का जमीन तैयार करने आ रहे हैं। ना, ये उनका सोच है, ये उनका सोच है कि बाबा जमीन तैयार करने के लिए आ रहे हैं, वो धर्म के प्रचार में आ रहे हैं, सनातन को जगाने के लिए आ रहे हैं, वो राजनीति करने के लिए नहीं आ रहे हैं। अब जबरदस्ती कहिए कि राजनीति करने के लिए आ रहे थे, आपका सोच है। अगर तेज प्रताप रोकते हैं तो आप लोग कितने तैयार हैं? अरे सनातन धर्म का मानने वाला आदमी अगर तेज प्रताप को रोकने से रुक जाएगा, वो हिंदू हैं तो हम लोग भी तो हिंदू हैं, वो सिखाधारी है तो हम भी तो सिखाधारी हैं, वो कृष्ण को मानने वाले हैं तो हम राम को मानने वाले हैं, हनुमान को मानने वाले हैं, शंकर को मानने वाले हैं। फिर उनके रुकने से कैसे रुक जाएगा? नहीं रोकिएगा। कैसे रुक जाएगा? कैसे रुक जाएगा? अच्छा, बागेश्वर धाम वाले जो बाबा हैं वो दिव्य दरबार लगाते हैं, तो लोग कहते हैं कि जब इतने ही दिव्यधारी बाबा हैं और इतना ही सब कुछ जानते हैं, ज्ञानी हैं और पर्ची खोलते हैं, तो क्यों नहीं बॉर्डर पे चले जाते हैं? क्यों नहीं महंगाई खत्म कर देते हैं? क्यों नहीं बेरोजगारी खत्म कर देते हैं? तो बॉर्डर पर चल जाएंगे तो 17 लाख जो फौज है उसका परिवार का पालन पोषण कौन करे? बाबा तो सुरक्षा कर देंगे बॉर्डर का। बाबा कर सकते हैं सुरक्षा? कर सकते हैं, बॉर्डर का सुरक्षा बाबा कर देंगे, कर देंगे। इतना उनके पास दिव्य शक्ति है। 17 लाख जो फौज है, तो बेरोजगारी बढ़ेगा कि घटेगा?
जब बढ़े वो काम कर देंगे तो बेरोजगारी बढ़बे न करेगा। सरकार के तरफ से 17,18,000 हमारा सैनिक भाई जो है, जो बॉर्डर पर है, उसको हटा देने से तो बेरोजगारी बढ़ेगा कि घटेगा। आप कौन चैनल से हैं? जनता जंक्शन से हैं। भारत के प्रतिष्ठित चैनल एबीपी, इंडिया न्यूज, जी न्यूज, न्यूज 18, आज तक सब लोगों ने बाबा का जाकर इंटरव्यू लिया। अब ऐसा भयंकर भयंकर एंकर इंटरव्यू लिया जो प्रधानमंत्री का इंटरव्यू लेता है। आप भी देखे होंगे रजत जी का जो आता है अदालत, अदालत में वही लोग जाता है जिसके पास कुछ मटेरियल रहता है, साधारण लोग अदालत में नहीं जाता है। आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं। धन्यवाद। तो बाबा का समर्थन, हाँ, बाबा का 200% समर्थन है। 100% होता है, 200% समर्थन। स्थानीय मंदिर के उपाध्यक्ष भी हैं सर। सर, बाबा का समर्थन या विरोध? नहीं, समर्थन। किस लिए समर्थन? बाबा हिंदू सनातन को समर्थन कर रहे हैं, इसलिए हम लोग उनके साथ हैं। लोग आरोप लगा रहे हैं कि आसाराम बापू, राम रहीम, रामपाल जैसे लोग भी जो है हिंदू धर्म के प्रचारक थे, वो भी हिंदू धर्म के ही थे, वो लोग आज जेल में हैं। हो सकता है आने वाले समय में बाबा बागेश्वरी भी जेल में। वो तो जैसा किए हैं वैसा पा रहा है वो लोग। बाबा वैसे उस कर्म को करबे नहीं करेंगे तो कहाँ से पाएंगे वो? कैसे पता कि नहीं करेंगे? वो तो समय का इंतजार कीजिए। कोई भी चीज समय का इंतजार करना ही पर ना कुछ हो सकता है। अभी आप कह दीजिएगा तो थोड़े मान लेगा लोग। आप लोग जाएंगे बाबा के दरबार? हम बिल्कुल बिल्कुल जाएंगे। पप्पू यादव कहते हैं ये बाबा ढाबा कौन है हम नहीं जानते, ये चोर लफंगे। वो तो अपने खुद है तो दूसरा को काहे नहीं कहेंगे? पप्पू यादव चोर है? वो अब क्या है? वो जब बाबा को कह सकते हैं ऐसा तो वो लोग लिखते हैं कि वो जन नेता है, मदद करने वाले नेता है। क्या लेता है? वो कहाँ क्या है? वो कहीं पर है कुछ? अरे बाढ़ वाढ़ आता है तो पूरा गरीबों का मदद करते वो खूब गरीब को जहाँ से लूटते हैं वहाँ मदद करते हैं। लूटते हैं पप्पू यादव। अरे तो कहीं से लूटबे ना करते हैं, पैसा कहाँ से आ जाएगा उनके पास खजाना में? अच्छा, लोग कह रहे हैं कि बाबा महंगाई खत्म क्यों नहीं कर दे रहे, इतने ही चमत्कारी बाबा है। देखिए, महंगाई अलग चीज है, बाबा कैसे खत्म कर देंगे? बाबा कैसे खत्म कर देंगे? जवाब दे ना पप्पू यादव, चाहे कोई भी लोग है नेता, वो जवाब दे। बाबा महंगाई कहाँ से खत्म कर देंगे? बाबा क्या कर सकते हैं? अरे बाबा समाज सेवी है, समाज सनातन धर्म को प्रचार कर रहा है। यही ना कि हिंदू एक मंच पर आ जाए। तेज प्रताप के रोकने से नहीं रुकेंगे आप लोग? नहीं नहीं, वो कहा, वो अपना अपना देखे। अगर सामने आर पार आ जाएंगे तो क्या करेंगे? झगड़ा होगा। झगड़ा होगा तेज प्रताप? तब? अच्छा, बिल्कुल, लेकिन आगे बढ़ते रहिए। एकदम एकदम। अच्छा, युवा है, युवा जोश के साथ बाबा बागेश्वर धाम के जो बाबा आ रहे हैं, बागेश्वर धाम के जो बाबा आ रहे हैं, उनके कथा में जाइएगा निश्चित जाएंगे। हाँ। निश्चित जाएंगे। और रोकेंगे जो लोग तो क्या कीजिएगा? निश्चित उनका विरोध करेंगे। हाँ। विरोध जो जिन प्रक्रियाओं से उनका विरोध करना होगा, निश्चित उनका विरोध करेंगे। और तब तक विरोध करेंगे जब तक बाबा उस जगह पे आके ना बैठे और जब तक बाबा बिहार की जनता से रूबरू ना हो जाए। तेज प्रताप जैसे बड़े लोगों का सामना कैसे कर लेंगे? कोई बड़े लोग नहीं है। तेज प्रताप तब तक बड़े हैं जब तक उनके पास जनता का समर्थन है ना। जिस वक्त जनता का समर्थन समाप्त हुआ, ठीक है, उस वक्त उनका सारा बड़कपन समाप्त हो जाएगा कि कितने बड़े लोग हैं वो। जनता का समर्थन है कि वो अभी राजनीति के लिए हिंदू और मुस्लिम दिखा रहे हैं। जिस वक्त उनके साथ ये दिख जाएगा, ये जो हमारे यदुवंशी भाई है जो भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, ये जो हमारे जो भी भाई हमारे हिंदू में बैठे हैं, जो राम को माने, हनुमान को माने, जिनको भी माने, अगर बाबा का विरोध होता है मतलब सभी देवी देवताओं का भी विरोध हो रहा है। बाबा के विरोध मतलब देवी देवताओं सभी का? देवी देवताओं का प्रताप तो शिव जी के भक्त है, कृष्ण जी के भक्त। एकदम नहीं, वो राजनीति है, वो खुली राजनीति है। वो हिंदू भक्तों को रुझान अपने ओर दिखाने के लिए वो राजनीति है। और अभी बाबा का विरोध करके मुस्लिम वोट को अपने पक्ष में रखना, ये भी राजनीति है। क्या कहना है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई नहीं, अगर हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह इतनी बार दिन भर में 4 बार माइक में बज रहा है। इसका अर्थ बता रहे हैं हम आपको। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद साहब और उनके रसूल के अलावा और कोई दूसरा पूजने योग्य नहीं है। ये दिन भर में 4 बार हम सुन रहे हैं। हम कभी नहीं कहते हमारे राम से बेहतर कोई नहीं है। हमारा अर्थ था ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हमने कहा था शिव है और शिव बेहतर है ना। हमने ये नहीं कहा था कि शिव के अलावा कोई पूजने योग्य नहीं है। इस बात को ध्यान पूर्वक सुनिएगा, है ना। लेकिन आप जो ये हमको कह रहे हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह दिन भर में 4 बार हमको सुनवा रहे हैं, है ना, तो आप समानता का तो दिखाई नहीं रहे अधिकार। समानता का अधिकार दिखाते लाउड स्पीकर उतरवाते। दूसरी बड़ी चीज क्या है कि अगर आपको लग रहा है कि एक पत्थर की मूर्त को पूजने से, एक बाबा के आने से हमारी तकदीर बदल सकती है, हमारे मन में पॉजिटिविटी आ सकता है, हमारे मन में सकारात्मक ऊर्जा आ सकता है, तो निश्चित हम बाबा को पूजेंगे, हम पत्थर को पूजेंगे, हम बाबा में विश्वास रखेंगे, निश्चित रखेंगे। अब ये जो बड़ा प्रश्न आ रहा है कि फौज को हटाइए बाबा को लगाइए,
ये एक बड़ा प्रश्न चल रहा है, काफी लोगों में ये प्रश्न आ रहा है, फौज को हटाइए, बाबा को लगाइए। ये आप हमको बताइए, हम फौज को हटा देंगे, हम इतने हाथों को हटा देंगे। बाबा एक भाग्य है और फौज हमारा बल है। बाबा हमारे भाग्य है, फौज हमारा बल है। बल पहले आगे आ जाए। जिस वक्त बल हमारा चिंता में होता है, वो बल भी किसी न किसी पत्थर के भरोसे जीता है ना? और वो पत्थर पे आस रख के ये सोचता है कि निश्चित हमारे जीवन में अगला क्षण कोई बदलाव का होगा, नहीं होगा तो बजरंगबली मालिक। अनेकों बॉर्डर के किनारे-किनारे हमारे देखिए बजरंगबली का मंदिर बना है, कहीं पे कोई मंदिर बना है ना? अभी हमारे एक सिख रेजिमेंट के एक सेना में व्यक्ति थे, अभी भी उनकी आत्माएँ अभी आती हैं, बताती हैं क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है, अनेकों चीज़ें। हम कैसे सनातन में मानना छोड़ बाबा हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, बाबा हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। देखिए, ये एक बड़ी चीज़ है कि बाबा कह रहे हैं बना देंगे। निश्चित बात को समझिएगा, हिंदू राष्ट्र की कल्पना यहाँ बैठे सबसे बड़ी चीज़ है कि हम भारत में ना बैठे, हम हिंदुस्तान में बैठे हैं, इस बात को समझिए। भारत नहीं है। नहीं, हम भारत को नहीं मानते, हम हिंदुस्तान को मानते हैं। जैसे आप कुरान को नहीं मानते हैं, आप पहले कहते हैं कि हम कुरान को पहले मानेंगे, हम संविधान को पहले नहीं मानते हैं, तो हम भारत को नहीं मानते हैं, ठीक है? हम हिंदुस्तान को मानते हैं। और आप संविधान को पहले मानते हैं कि गीता को? मैं निश्चित हम पहले संविधान को ही, जो कि संविधान ही हमारा हक दे रहा है, संविधान ही हमें ये इच्छा दे रहा है, संविधान ही हमें बता रहा है कि आप उस गीता के योग्य हैं। संविधान के अंदर ये कहाँ है हिंदू राष्ट्र की बात तो नहीं? संविधान के अंदर हिंदू राष्ट्र की बात बिल्कुल नहीं है, लेकिन संविधान के अंदर बिल्कुल ये है कि आप एक आम नागरिक होने के तहत आप अपने सभी अधिकारों को रख सकते हैं, आप अपने अनुसार अपना जीवन जी सकते हैं, आप पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव कोई दिखा नहीं सकता है, कोई कर नहीं सकता है।